नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में साहित्यकारों के गुरु शिष्य संबंध से संबंधित क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास से कम 2 नंबर पक्के हैं, इसलिए इस क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी न करें। चलो क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1 है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे। तो गोरखनाथ के गुरु जो थे मच्छिंद्र नाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो मच्छिंद्र नाथ हैं। नंबर 2 है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। और अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा ने अवधी का प्रथम कवि माना है। अमीर खुसरो ने मुकरियाँ, पहेलियाँ आदि रचनाएं की हैं। नंबर 3 है नामदेव के गुरु हैं। तो नामदेव के जो गुरु हैं वो ज्ञानदेव हैं। नामदेव के गुरु कौन है? नामदेव के गुरु ज्ञानदेव हैं। और नामदेव का जो जन्म हुआ था वो 1270 ईस्वी में हुआ था। रामानंद के गुरु राघवानंद हैं। कौन है? रामानंद के जो गुरु हैं वह राघवानंद हैं। और रामानंद का जो जन्म हुआ था वो 1376 ईस्वी में हुआ था। किसका? रामानंद का जन्म 1376 में हुआ था। और रामानंद जी के जो गुरु थे वो राघवानंद जी थे। नंबर 5 है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे। कौन थे? कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी का जन्म 1376 ईस्वी में हुआ था। और यह राम काव्य से जुड़े हुए थे। और कबीरदास जी के एक अन्य गुरु भी थे, जो एक मुस्लिम गुरु थे, जो थे शेख नबी जो थे वो कबीरदास जी के मुस्लिम गुरु माने जाते हैं। नंबर 6 है रविदास के गुरु कौन है। रविदास अथवा रैदास जी के गुरु कौन है। रैदास जी के जो गुरु हैं वो रामानंद जी माने जाते हैं। रामानंद जी जो है रैदास जी के गुरु माने जाते हैं। और रविदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1376 ईस्वी में हुआ था। और रामानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 1368 में हुआ था। और रविदास जी का जन्म 1376 में हुआ था। नंबर 7 है मीराबाई के गुरु हैं। तो मीराबाई जी के जो गुरु माने जाते हैं वो रविदास जी माने जाते हैं। कौन? मीराबाई के गुरु रविदास जी माने जाते हैं। मीराबाई का जन्म 1504 में हुआ था। मीराबाई एक कृष्ण भक्त थी। मीराबाई की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है।
नंबर 8 है दादू दयाल के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल के जो गुरु थे वो बुड्ढन को माना जाता है। कौन थे? दादू दयाल जी के जो गुरु थे वो बुड्ढन को माना जाता है। दादू दयाल जी का जन्म जो है 1544 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। नंबर 9 है रज्जब के गुरु कौन थे? रज्जब के गुरु कौन थे? रज्जब के गुरु दादू दयाल जी थे। तो रज्जब के जो गुरु माने जाते हैं वह दादू दयाल जी माने जाते हैं। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। नंबर 10 है सुंदर दास के गुरु कौन थे? तो सुंदर दास के जो गुरु हैं वह भी दादू दयाल माने जाते हैं। सुंदर दास जी का जन्म जो हुआ था वो 1596 में हुआ था और सुंदर दास जी सभी संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं। नंबर 11 है स्वामी प्राणनाथ के गुरु कौन थे? तो स्वामी प्राणनाथ के गुरु धनी देवचंद थे। कौन थे? स्वामी प्राणनाथ जी के जो गुरु थे वो धनी देवचंद थे। नंबर 12 है दयाबाई के गुरु कौन थे? तो दयाबाई के गुरु जो थे वो चरणदास जी थे। जो दयाबाई थी यह संत काव्य की कवित्री मानी जाती हैं और इनके गुरु जो थे वो चरणदास थे। नंबर 13 है सहजोबाई के गुरु कौन थे? यह भी संत काव्य की कवित्री मानी जाती हैं और इनके गुरु भी चरणदास जी थे। तो किसके थे? सहजोबाई एवं दयाबाई, इन दोनों के गुरु चरणदास को माना जाता है। नंबर 14 है कि कुतवन के गुरु कौन थे? कुतवन के गुरु कौन थे? तो कुतवन के जो गुरु थे वो शेख बुरहान को माना जाता है। नंबर 15 है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे वो सैयद मोहम्मद दीन थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी को जो गुरु थे वो सैयद मोहम्मद दीन थे। नंबर 16 है मंजन के गुरु हैं तो शेख मोहम्मद गोस। तो मंजन जी के जो गुरु हैं वो शेख मोहम्मद गोस मंजन के गुरु माने जाते हैं। नंबर 17 है उस्मान के गुरु कौन हैं? तो उस्मान जी के जो गुरु माने जाते हैं वो हाजी बाबा जो हैं वो उस्मान जी के गुरु माने जाते हैं। नंबर 18 है रामानुजाचार्य के गुरु कौन हैं? तो जो रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं वो कांचीपुर जी हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और रामानुजाचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो 1017 ईस्वी में हुआ था और रामानुजाचार्य जो थे वो राम संप्रदाय से जुड़े हुए थे।
नंबर 19 है निम्बार्क के गुरु कौन थे? तो जो निम्बार्क के जो गुरु माने गए हैं, नारद मुनि जो हैं वो निम्बार्क के गुरु माने गए हैं। निम्बार्क जी का जो जन्म हुआ था वो 1114 ईस्वी में हुआ था। नंबर 20 है जयदेव के गुरु हैं। तो जयदेव के जो गुरु माने जाते हैं वो निम्बार्क को माना जाता है। तो जयदेव का गुरु किसे माना जाता है? तो जयदेव का गुरु निम्बार्क को माना जाता है। नंबर 21 है वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? तो जो वल्लभाचार्य जी के जो गुरु थे वो विष्णु स्वामी थे। कौन थे? वल्लभाचार्य जी के जो गुरु हैं वो विष्णु स्वामी जी को माना जाता है। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वल्लभाचार्य जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। नंबर 22 है कि कुंभन दास के गुरु कौन थे? तो कुंभन दास के गुरु जो हैं वो वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य सूरदास जी के थे। इस तरह से 8 शिष्य होते हैं और 8 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की थी। तो ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं जिसमें से हैं कुंभन दास। कुंभन दास जो हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और कुंभन दास जी का जो जन्म हुआ था वो 1468 में हुआ था। कब हुआ था? कुंभन दास जी का जन्म 1468 में हुआ था। 68 में हुआ था। नंबर 23 है कि सूरदास के गुरु हैं। तो सूरदास जी के जो गुरु माने जाते हैं वह भी वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। जो सूरदास जी थे वह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। नंबर 24 है परमानंद दास के गुरु कौन थे? तो परमानंद दास जी के गुरु भी वल्लभाचार्य जी थे और परमानंद दास जी का जो जन्म हुआ था वो 1496 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? 1496 में हुआ था। नंबर 25 है कृष्णदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास के गुरु कौन थे? तो जो कृष्णदास जी के जो गुरु थे वो भी वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। कृष्णदास जी का जन्म 1496 में हुआ था। परमानंद दास जी का जन्म 1493 में हुआ था। और कृष्णदास जी का जन्म जो है वो 1496 में हुआ। और हमने जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को याद किया है कि कुंभ भरे सूर ने आनंद लिए कृष्ण ने। कैसे? बलपूर्वक। तो यह 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य याद करने की ट्रिक है हमारी कि कुंभ भरे सूर ने
आनंद लिए कृष्ण ने बलपूर्वक। तो ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हो गए। नंबर 20 है कि गोविंद स्वामी के गुरु हैं। तो गोविंद स्वामी जी के जो गुरु हैं वह विट्ठल नाथ जी हैं। कौन है? गोविंद स्वामी जी के जो गुरु हैं विट्ठल नाथ जी हैं। और गोविंद स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 1505 ईस्वी में हुआ था। नंबर 27 है छीत स्वामी के गुरु हैं। तो छीत स्वामी जी के जो गुरु हैं वो भी विट्ठल नाथ जी हैं। कौन है? छीत स्वामी के गुरु भी विट्ठल नाथ जी हैं। छीत स्वामी का जो गुरु वो जन्म हुआ था वो 1515 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? छीत स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 1515 ईस्वी में हुआ था और यह विट्ठल नाथ के शिष्य थे। नंबर 28 है कि चतुर्भुज दास के गुरु कौन थे? तो चतुर्भुज दास के जो गुरु थे वो भी विट्ठल नाथ ही थे। कौन थे? चतुर्भुज दास जी के भी गुरु विट्ठल नाथ जी थे। चतुर्भुज दास जी का जो जन्म हुआ था वो 1530 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य जो थे वो विट्ठल नाथ जी थे। इस तरह से 8 को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना विट्ठल जी ने 1565 ईस्वी में की थी। नंबर 29 है कि नंददास के गुरु कौन थे? जो नंददास जी के जो गुरु थे वो विट्ठल नाथ ही थे। नंददास जो हैं वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे और नंददास जी का जो जन्म हुआ था वो 1533 ईस्वी में हुआ था। नंबर 30 है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो जो तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो नरहरि दास जी थे। कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास जी थे। नंबर 31 है कि नावादास के गुरु कौन हैं? तो जो नावादास जी के जो गुरु हैं वो अग्रदास जी हैं। कौन है? नावादास जी के जो गुरु हैं वो अग्रदास जी माने जाते हैं। नावादास जी का जो जन्म हुआ था वो 1570 ईस्वी में हुआ था। नंबर 32 है कि घनानंद के गुरु कौन हैं? तो जो घनानंद के जो गुरु हैं वो वृंदावन देव को माना जाता है। किसे? घनानंद के जो गुरु माने जाते हैं वो वृंदावन देव माने जाते हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और घनानंद जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और घनानंद ने वृंदावन जाकर के निम्बार्क संप्रदाय को ग्रहण किया था। नंबर 33 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु थे वह शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो भारतेंदु जी के गुरु थे। भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था वो 1850 ईस्वी में हुआ था। नंबर 34 है कि मैथिली शरण गुप्त के
गुरु कौन थे? मैथिली शरण जो गुप्त जी के जो गुरु माने जाते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी के जो गुरु माने जाते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था वो 1864 ईस्वी में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त जी को एक राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त जी को जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी वह महात्मा गांधी जी ने दी थी। और मैथिली शरण गुप्त जी थे वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। तो यह सब बहुत सारी जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके साथ साथ हम इन बहुत सारी जानकारियाँ भी साथ के साथ में देते जाते हैं जिससे कि 10 प्रश्नों से कम 50 प्रश्न तैयार हो जाएं। प्रश्न नंबर 35 है कि प्रेमचंद के गुरु कौन थे? तो प्रेमचंद जी के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो प्रेमचंद जी के भी जो गुरु माने गए हैं वह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना गया है। प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था वो 1880 ईस्वी में हुआ था और प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। क्या था? प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। प्रेमचंद नाम तो दया नारायण जी के द्वारा इन्हें प्रेमचंद की उपाधि दया नारायण जी के द्वारा दी गई थी इन्हें। नंबर 36 है कि निराला जी के गुरु कौन थे? तो जो निराला जी के गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो निराला जी के भी गुरु कौन रहे हैं? निराला जी के भी गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। इनका जन्म भी 1897 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। और नंबर 37 है कि जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे? तो जो जयशंकर प्रसाद जी के जो गुरु थे वो मोहिनी लाल थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी के जो गुरु थे वो मोहिनी लाल जी थे। और जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। तब वह 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। नंबर 38 है जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु थे। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो गुरु थे वो नवनीत लाल जी थे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।